हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज अंतिल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में, उसके ऑर्डर, डिग्री और हम कैसे कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मीन्स टू से एक तो इसमें इक्वेशन है, डिफरेंशियल और पार्शियल। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो इसलिए डेफिनेशन हमने स्टूडेंट्स इसमें लिखी है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives is called a partial differential equation. A differential equation involving partial derivatives is called a partial differential equation. तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिए हैं, जिसके बाद हम ऑर्डर डिग्री भी डिफाइन करेंगे। तो तीन एग्जांपल्स इसमें लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है z इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। सेकेंड एग्जांपल आपके पास है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और थर्ड एग्जांपल जो हमने इसमें लिया है वो लिया है डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल जेड क्यूब। तो आप ये देखिए, इन तीनों के अंदर जो डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का नाम देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ा है, तो कुछ सिमिलर सा कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर आएगा। दैट मीन्स टू से order of a partial differential equation is the order of the highest order partial derivative in the equation। और डिग्री के बारे में अगर बात करें हम स्टूडेंट्स, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आएगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर आएगी जो अकर करेगी, वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो इसमें मैंने एक एब्रिवेटेड फॉर्म लिखी है PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम डिग्री को डिफाइन करना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। तो जैसे आपके सामने ये तीनों एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 होगा। और जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की पावर्स हैं वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या आएगी? 1 आएगी। जब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो इसमें जो ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो सेकंड ऑर्डर के आए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 2 आएगा। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या आएगी? 1 आएगी। सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, इसलिए इसका ऑर्डर आएगा 2। और जो उसकी पावर हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या आएगी? 1 आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वे में हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री को बता सकते हैं। तो आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ट्राई कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उसकी ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं या उसको कंप्यूट कर सकते हैं। अब हमने कुछ एक स्टैंडर्ड नोटेशंस ली हैं जो पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होंगी। तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि भी z है वो फंक्शन है एक्स वाई का। तो z इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंडिंग ऑन दीज टू वेरिएबल्स एक्स वाई। तो इसमें एक्स वाई जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। तो स्मॉल p, q, r, s, t ये 5 नोटेशंस हैं जो बारी बारी से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर यूज की जाती हैं। जो p होता है वो इस z का पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, q इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, r जो आएगा दैट इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, मींस टू से कर्ल टू z बाय कर्ल x स्क्वायर। और s जो आएगा वो आएगा कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल x कर्ल y, और t जो आएगा दैट इज कर्ल टू जेड बाय कर्ल y स्क्वायर। यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है कि बच्चे कई बार कंटिन्यूटी में इस s को लिख देते हैं कर्ल टू जेड बाय कर्ल y स्क्वायर, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस दी गई जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। p, q, r, s, t
पी क्यू जेड एक्स जेड वाई, और ये कर्ल टू जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल टू जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, और जो लास्ट टी है दैट इज कर्ल टू जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर। तो इन नोटेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का जो कंसर्न है वो सिर्फ क्या है कि पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर, उसकी डिग्री, और साथ के साथ कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, क्या उसके तरीके होते हैं। तो वो आज मेथड आप लोगों से मैं डीपली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, काफ़ी इजी रहेगा आपको समझना। ये लिखा हमने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या है कि दो मेथड होते हैं। एक तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हो, और दूसरा जो वे होता है वो क्या है कि एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस दिए होंगे, उसको एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ सकती है। अब बच्चों सवाल ये आता है कि भाई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर के आएंगी, सेकंड ऑर्डर के आएंगी। तो कुछ चीज़ों पे वो डिपेंड करती हैं। तो पहला केस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ जिसमें हमने कहा एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है तो स्टूडेंट्स उसमें एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो आपको उसमें एलिमिनेट करने हैं और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे आपके पास दो हैं एक्स और वाई, और दो ही कॉन्स्टेंट्स अगर आपको एलिमिनेट करने हैं, तो उस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, फर्स्ट ऑर्डर आएगी। दैट मीन्स टू से आपके उस आंसर के अंदर जो डेरिवेटिव आएंगे वो सिर्फ पी और क्यू आएंगे, क्योंकि पी और क्यू दोनों कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। आर एस टी है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट केस है इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उस केस में जो पी डी होगी ऑब्टेन्ड वो आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। लेकिन अगर केस ऐसा आ जाता है कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आपको एलिमिनेट करने हैं वो ग्रेटर आ जाते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से, तो उस केस में जो आपके पास आंसर आएगा, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी वो सेकेंड ऑर्डर की आएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उस केस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर आपके पास ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकंड ऑर्डर की आएगी। तो ये केस है जब आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। लेकिन अगर आपको आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना हो तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, तो उसमें भी क्या है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस आपको एलिमिनेट करने हैं, मान लो आपको एक आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेट करना है, तो उस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, और अगर आपको दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगी, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इसलिए इसमें हमने लिख के दिया है इन जनरल द ऑर्डर ऑफ पीडीई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस एलिमिनेटेड। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तरह वाला रूल नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है कि अगर आपको एक फंक्शन को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, अगर दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है तो उस केस में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो ये आज का बेसिक लेक्चर है। मैं अब इस पर पूरी सीरीज बनाऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके, कैसे आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं, कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, जितने भी मेथड है उसके अंदर, चाहे वो लैग्रेंज मेथड हो, चाहे चरपिट मेथड हो, वो सारे के सारे मेथड मैं अभी सीरीज में सोल्व करने जा रहा हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो देखने, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। So thank you for watching the video.